डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर पूरा सिलेबस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिसकी स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। सारे पेपरों का सिलेबस आ चुका है। कई सारे यूट्यूब चैनल पर इसकी पीडीएफ फाइल आपको नहीं दी जाती है और आप लोग परेशान होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको कहाँ से और कैसे मिलेगी, कितने सब्जेक्ट हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबरों का होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और इस पीडीएफ फाइल को भी आप आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहनों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अब आपके दूसरे यानी कि द्वितीय सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने नंबर के होंगे और उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूपी डीएलएड से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपको ध्यान रखना है, टोटल आपके 7 पेपर होते हैं, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी। और इस बार क्या है, आपको सेकेंड सेमेस्टर में संस्कृत की जगह पर जो है वो अंग्रेजी का ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। अब आपको अंग्रेजी पढ़ना होगी सेकेंड सेमेस्टर में, और जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तभी आपको अंग्रेजी ही पढ़ना होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर पहला आपका सब्जेक्ट रहता है वर्तमान भारतीय समाज, जो प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड ये आपका समाज प्रश्न पत्र रहेगा। ये आपका 50 नंबर होगा। इसके बाद दूसरा पेपर आपका रहता है सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये भी आपका 50 नंबरों का रहता है। इसके बाद जो तीसरा पेपर आपका रहता है वो रहता है साइंस का यानी कि विज्ञान का, ये आपका 25 नंबरों का रहता है। और इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपको पिछले सेमेस्टर में भी आपने पढ़े थे, मैथ और विज्ञान, ठीक है। मैथ और विज्ञान दोनों 25-25 नंबरों के रहते हैं। अगला सब्जेक्ट आपका रहता है सोशल स्टडीज सामान्य अध्ययन, ये भी आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था सेमेस्टर में, ये आपका रहता है 50 नंबर का। और इसके बाद दोस्तों आपका अगला 6 नंबर का सब्जेक्ट रहता है हिंदी का, हिंदी भी आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी होगी, ये आपका 25 नंबर का रहता है। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट रहता है अंग्रेजी का, अंग्रेजी भी यहाँ पर अब आप पहली बार देख रहे हैं, ये आपको दूसरे सेमेस्टर में मिलेगी और चौथे सेमेस्टर में मिलेगी, और ये आपकी 25 नंबर का आपका पेपर होता है। इसके बाद इंटर्नशिप सारे सेमेस्टर में होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये आपको पता ही है, ये आपके 100 नंबरों की रहती है, इसमें आपको कोई शक करने वाली बात नहीं है। अब आपने देख लिया होगा कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है और अब आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही आपको जिस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया था कि जो 50 नंबर का पेपर होता है उसमें पास होने के लिए आपको 25 नंबर लाना होते हैं, जो आपका एक्सटर्नल पेपर होता है यानी कि जो परीक्षा होती है एग्जाम सेंटर पर जाकर जो आप एग्जाम देते हैं इन सारे सब्जेक्ट के, उसमें आपको 50 में से 25 नंबर लाना होते हैं। जो आपका 25 नंबर का पेपर रहेगा उसमें आपको पास होने के लिए 12 नंबर लाने रहते हैं। जिस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में आपके यहाँ पर संस्कृत में बैक लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और मैथ में सेम टू सेम इसी तरह से इस पेपर में भी यानी कि इस सेमेस्टर में भी आपके अंग्रेजी में और मैथ में बैक लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से देखें। चलिए अब आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपको यहाँ स्क्रीन पर देखने के लिए मिल पा रहा होगा। पहला सब्जेक्ट है आपका वर्तमान भारतीय समाज, जो प्रारंभिक शिक्षा, इसमें कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर जो लेक्चर हैं, ठीक है, वो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। पाठ कौन कौन से हैं, ठीक, लेसन, इसमें सबसे पहला आप देख सकते होंगे खंड का में दिया हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके पास बुक होगी या फिर सीरीज़ होगी जिस भी प्रकाशन की, उसमें आप देखेंगे, ठीक है। और दूसरा खंड खा है आपका शिक्षा और समाज, जो कि वर्तमान भारतीय समाज के अंतर्गत आता है। उसके बाद जनसंख्या, शिक्षा का अर्थ, जातिवाद, सामाजिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको पढ़ना है, लैंगिक असमानता के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आप आगे चलेंगे और यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पेपर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट रहता है, जिसमें पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा यानी कि जो पहला आपका टॉपिक रहेगा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान और प्रतिबद्धताएं। अगला चैप्टर आपका रहेगा प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियाँ। इसके बाद अगले चैप्टर यहाँ पर इस तरह से सारे चैप्टर आप देख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद आगे यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का जो आपका संपूर्ण विषय सूची है वो यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि ये जो सब्जेक्ट ये दिए हुए हैं ये साइंस के हैं, ठीक है, विज्ञान से हैं, आपको ध्यान रखना है, जिसकी पृथ्वी और आकाश, मृदा और फसलें के बारे में पढ़ना, कार्य ऊर्जा के बारे में पढ़ना, सरल मशीनों के बारे में, जीवों की संरचना, जीवन की प्रक्रिया, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो साइंस के हैं, ठीक है, सारे जो टॉपिक हैं वो साइंस के हैं। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है आपका, आपको पता होना चाहिए मैथ का, ठीक है, ये गणित का है।
आपको वैसे ही पता चल रहा होगा, जो चैप्टर के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, यूनिट के नेम, ठीक है। ये सारे मैथ के हैं, तो ये मैथ का होगा आपका, ठीक। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे और नीचे आपका सामाजिक अध्ययन का, सोशल स्टडीज़ का पेपर ये रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका 50 नंबर का होता है, आपको पता ही होगा। इस पीडीएफ फाइल को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे होंगे। तो ये जो पीडीएफ फाइल है, ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध नहीं कराई जाती है, लेकिन हम आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराएंगे, ताकि बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तब भी आप आसानी से इन सारी चीज़ों को देख सकें। तो ये पीडीएफ फाइल जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, IAS अंसारी चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे दी गई है, तो उस पर जाइए। कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी। लेकिन ये जो पीडीएफ फाइल है वो आपको केवल टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पीडीएफ फाइल के लिए मैसेज बिल्कुल ना करें, टेलीग्राम पर जाएं और इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें, ताकि बाद में भी आप इसका अच्छे से यूज कर सकें। और अगला सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सामाजिक सोशल स्टडीज़ के ही कुछ जो पार्ट हैं वो यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, ठीक है, ये पूरा। और उसके बाद हिंदी का आपका ये आ चुका है, हिंदी में सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। गद्य पद्य के बारे में, उपसर्ग प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आपको सेकंड पेपर में पढ़ना होंगे, ठीक है। औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाएंगे तो ये अंग्रेजी आपको नया सब्जेक्ट अभी देखने के लिए मिल रहा होगा DLED में, ये आपको 4th सेमेस्टर में भी मिलेगा, जिसकी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया। तो अंग्रेजी में भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है। डिफरेंट अप्रोच एंड मैथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, बाइलिंगुअल अप्रोच के बारे में आपको पढ़ना है। ऑडियो वीडियो मेथड के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद क्लासरूम के बारे में आपको पढ़ना है, क्लासरूम में टीचिंग किस तरह से करना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते होंगे नाउन एंड नंबर, आर्टिकल, वर्ब, एडजेक्टिव, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा। तो इस तरह से ये आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस आपने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने ज़रूर पसंद किया होगा। और दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने और भी जो भाई बहन हैं उसके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी, और भी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन से हैं और सिलेबस क्या है। पीडीएफ फाइल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि पीडीएफ फाइल आपको कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में यहाँ पर आपको जो सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो भी लगातार उपलब्ध कराई जाएंगी, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बताए जाएंगे कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ जो भी और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए सेकेंड सेमेस्टर के लिए पास होने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लगातार समय समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपका कोई सवाल है, ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिए। आप ये बिल्कुल ना पूछिए कि रिजल्ट कब आएगा सेकंड से फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि रिजल्ट के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। रिजल्ट कब आएगा, आप रिजल्ट वाली वीडियो देख लेंगे तो उसका जो आंसर है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इस तरह से आपने देखा होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में आपके टोटल जो है वो 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 8वां आपका इंटर्नशिप हो ही जाता है, ये अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और इनकी परीक्षाएं भी जैसे ही एग्ज़ाम डेट वगैरह आएंगी आगे आने वाले समय में, वो सारी चीज़ें आपको समय समय पर बताई जाएंगी आपको इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।